नमस्ते सभी को। आप सभी को मैं अपने हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि कल हमें सबको मालूम है कि हमारा कल क्या था, 999 पोर्टल, राइट। कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। उसी के ऊपर आज मैंने ये मेडिटेशन रखी है। और ये बोनस क्लास है हमारे मिरर वर्कशॉप वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि क्लासेस कल कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने सभी के लिए ओपन रखा है, क्योंकि जिसको अ, जो चाहेगा उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो न्यू बिगनिंग क्या है? न्यू बिगनिंग कब होती है? जब हम सब खाली कर देते हैं। कोई अगर मुझे नई चीज लानी होती है तो वहां से पहले मुझे वो सामान हटाना पड़ेगा, तब मैं ला करके वो चीज वहां रखूंगी। ठीक है ना। जैसे अलमीरा है, बहुत सारा सामान भरा पड़ा है उसके अंदर। या मेरा घर है, वहां पे पहले से इतने सारा सामान है, फिर क्या होगा? सामान कहाँ रखोगे? वैसे ही अगर हमने अपने दिमाग के अंदर, अपने थॉट के अंदर बहुत सारी चीजें पहले से रखी हैं, तो क्या होगा, आपके अंदर न्यू जो चीज है वो नहीं आएगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें कुछ सीखना है, यू हैव टू अनलर्न टू लर्न। कुछ सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले अनलर्न करना पड़ेगा। जितना भी है उसको एक साइड रख दो। ये नहीं कि हाँ मुझे तो ये आता है, मैं फला गुरु से ये चीज सीखी थी, उस वाले यूट्यूबर से मैंने ये चीज सीखी थी। वो सब एक चीजें अलग हो जाती। ठीक है, क्लियर। तो अब चलो हम जी। स्टार्ट करते हैं। अपनी ज्यादा कोई समझाने की जरूरत है नहीं मुझे इस चीज के अंदर। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और मेडिटेटर हैं सभी। तो हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग सभी लोग वाटर इनटेक कर लें, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। जब एनर्जी हमारी बॉडी में आती है तो सेल्स में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सबको ये ध्यान रखना है कि मैं आज जो कर रही हूँ, मैं अपना सब कुछ रिलीज करूंगी। उसके बाद में मैं अपने बॉडी के अंदर सारा का सारा इंस्टॉल करूंगी। ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने अंदर से रिलीज करना है। तो सभी लोग अपने आईज को क्लोज कर लेंगे। क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लें एकदम। बहुत एकदम शांत होकर के, जितना ज्यादा रिलैक्स होकर के काम करोगे उतना आपको बेटर रहेगा। क्लोज योर आईज। आंखें बंद करे करे ही आप थोड़ा सा बॉडी को शेक करेंगे, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं। हल्का सा बॉडी, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार देख लो आप। ऐसे करके अपनी बॉडी को शेक करेंगे, राइट, इस तरह से। और ये अपने हाथों को इस तरह से हैंड शेक करें, और अपने हाथों को और बॉडी अपनी इस तरह से आप मूव करें। हल्का सा अपने पैरों को भी आप हिला सकते हैं, उंगलियों को इस तरह से करेंगे ये। पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, जो भी हमारे अंदर जो जोड़ होते हैं, वहां जाकर के हमारी जो मेमोरीज होती है वो इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मूलाधार स्ट्रांग हो जाता है। यही वजह होती है। हाथों को ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे। ऊपर हाथ जाएंगे तो सांस भरेंगे, और नीचे लेके आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। पूरा स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, कंप्लीटली स्ट्रेच। स्टॉप। फिर से एक बार ट्विस्ट। ट्विस्ट करेंगे, राइट। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आप। गहरा लंबा सांस लेंगे। टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। पूरा आपका जो माइंड है वो यही होना चाहिए। दिमाग में यहाँ कोई परेशानी नहीं, किसी काम के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ आप अपने लिए बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए सारा फोकस अपने ऊपर रखेंगे, राइट। एकदम रिलैक्स हो जाए, मन एकदम शांत। पूरा ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएंगे। ध्यान पूरा का पूरा पैरों पर। पैरों के अंगूठे, उंगलियां, आंखें बंद करके ही इनको हमने ध्यान में लेकर के आना है। पंजा, तलवा, एड़ी, एंकल, काफ मसल्स। जैसे जैसे मैं इन अंगों के नाम ले रही हूँ, आपने सोचना है कि ये मेरे रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और इनके अंदर एक नई ऊर्जा आती चली जा रही है। आपके घुटने रिलैक्स हो जाए एकदम। थाइस बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे।
लोअर एब्डोमेन एकदम रिलैक्स, पेल्विक एरिया पूरा रिलैक्स, हिप्स रिलैक्स, लोअर बैक बिल्कुल रिलैक्स, मिड बैक रिलैक्स, अपर बैक रिलैक्स, दोनों हाथों के जो आपके कंधे हैं उनको एकदम रिलैक्स करेंगे। और यदि आपको किसी जिम्मेदारी का बोझ लग रहा है इस समय, तो अपने कंधों को हल्का सा झटक ले और रिलैक्स कर ले। आपकी ट्राइसेप्स बाइसेप्स एकदम रिलैक्स्ड, कोहनिया, फोर आर्म्स, रिस्ट एकदम रिलैक्स्ड, हथेली, अंगूठा, दोनों हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स्ड। गहरा लंबा सांस लेंगे, बहुत गहरा सांस। अपने सांस के साथ अपने विचारों को जोड़ेंगे, ध्यान पूरा सांसों पर, पूरा ध्यान अपने सांसों पर। देखें कैसे सांस आ रही है और कैसे जा रही है। अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे। गर्दन में भी यदि आपको कोई अकड़न कोई जकड़न लग रही है तो हल्का सा अपनी गर्दन को घुमा करके, हिला करके उसको भी रिलैक्स कर लें। चेहरे पर एक असीम शांति महसूस करें कि आपका जो चेहरा है वो मुस्कुरा रहा है। फील अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ मसल्स को आप एक स्माइल दे दें, अपने होठों को कानों की तरफ ले जाएं जैसे कि हम स्माइल पास करते हैं। फेस पर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, माथे पर कोई सिकुड़न नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। ध्यान पूरा टॉप ऑफ द हेड पर। पूरा शरीर एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे, एकदम शिथिल और एकदम आराम से है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। हर एक मांसपेशी आपके इस ध्यान को पा करके रिलैक्स हो रही है। जब हम अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं तो वो सिक्योर फील करता है, वैसे ही जब आप अपने ऑर्गन्स पर ध्यान देते हैं तो आपके ऑर्गन सिक्योर फील करते हैं। तो एक बार पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे और इंटेंशन देंगे कि तुम पूरे रिलैक्स्ड। एक और गहरी लंबी सांस। अब की बार जब आप सांस लेंगे तो इस सांस के साथ अपनी सांस के ठंडक को, गरमाइश को महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं। इस सुकून को महसूस करेंगे। एक अजीब सी ठंडक आपकी सांस के साथ आपके शरीर में एंटर करती है, और जब आप इस सांस को छोड़ते हैं तो गरमाइश के साथ आपकी ये सांस आपके स्ट्रेस को बाहर लेकर के जाती है। पूरा का पूरा ध्यान अपनी इन सांसों पर रखना है। धीरे धीरे आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, मन शांत हो चुका है। एक ऐसे जोन में आप जा रहे हैं जहां पर आपकी अल्फा वेव्स एक्टिवेट हो रही है। मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, बिल्कुल शांत, शिथिल हो रहे हो, रिलैक्स्ड हो गए हो। अब पूरा ध्यान अपने लोअर ऑर्गन्स पर लेकर जाएंगे, अपने रूट चक्र पर। फुल कंसंट्रेट करें अपने रूट चक्र पर, यानी कि मूलाधार, आपके स्पाइन के नीचे, सबसे नीचे टिप पर। जो भी मैं बोलूंगी आपको जवाब 1 सेकंड के अंदर आएगा। महसूस करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मूलाधार में
स्टक है, ऐसी कौन सी इमोशन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? पूरा ध्यान मूलाधार पर। पूछें अपने मूलाधार से कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रिलीज करनी है, जिससे कि मैं इस जीवन में फंसा हुआ हूं। ये मेरे पिछले जन्म से है या मेरे इस जन्म से है। गहरी लंबी सांस लेंगे और इस जवाब को लेकर आप आगे सैक्रल चक्र में जाएंगे, स्वाधिष्ठान में। स्वाधिष्ठान नेवल से नीचे का हमारा चक्र है। गहरी लंबी सांस लें, पूरा ध्यान सैक्रल चक्र पर। चाहे तो आप अपना हाथ भी रख सकते हैं और पूछें कि मेरी ऐसी कौन सी इमोशन है, कौन सी भावना है, कौन सा रिश्ता है जो मुझे अटकाए हुए है और मुझे सर्व नहीं कर रहा है। ऐसी में मेरी कौन सी इमोशन है जो मेरे आगे बढ़ने में बाधक है। पूछें अपने सैक्रल चक्र से। और आज प्रण लें कि मैं अपने मूलाधार से और अपने सैक्रल चक्र से जो भी मेरी ये इमोशंस हैं, जिन्होंने भी मुझे रोका हुआ है, मैंने इन्हें पकड़ा हुआ है, आज मैं इन सबको रिलीज करती हूँ। एक्नॉलेज करें। क्या है जो आपको रोक करके रखा हुआ है आपके रूट चक्र में, आपके सैक्रल चक्र में? अपने आप से कहें ये मुझे सर्व नहीं कर रहा है, मैं इसे आज अपने सिस्टम से बाहर करती हूँ, करता हूँ। जैसे जैसे आप जान जाएंगे कि कौन सी इमोशन है जो आपको रोक कर रखे हुए हैं, इन्हें धीरे धीरे गांठों की तरह खोलते चले जाएं। एक और गहरा लंबा सांस। टेक ए डीप ब्रेथ इन। इस सांस के साथ अपने सोलर प्लेक्स में आएंगे। अपने सोलर प्लेक्स में आकर सोलर प्लेक्स से पूछें, अपने चक्रा से, मणिपुर चक्रा से पूछेंगे, ऐसी कौन सी परेशानी है, कौन सी इमोशन है जो मेरी वर्थ को, मेरे फाइनेंसेस को, मेरी अपनी वैल्यू को बढ़ाने में, जानने में रोक रही है। क्या है ऐसा जो मैं अपने सोलर प्लेक्स में पकड़ा हुआ है? जाने कौन सी भावना है। यदि ये पिछले जन्म से है तो इसको बोले आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने आज तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया है, लेकिन तुम मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हो। तो मैं इस भावना को अपने सिस्टम से, अपने शरीर से, अपनी एनर्जी बॉडी से, अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। और परमिशन देता हूँ, देती हूँ कि तुम मेरे शरीर से रिलीज हो जाओ। आई एम रेडी टू रिलीज दिस इमोशन
फ्रॉम माय सोलर प्लेक्स। खाली करें, महसूस करें कि आपके शरीर से ये इमोशन बाहर निकल रही है। यदि शरीर में कोई भारीपन है तो हल्का सा अपना शरीर हिलाकर इस इमोशन को बाहर कर दें। आपका मन यदि अपने हाथों को खोलने का कर रहा है तो अपने हाथों को खोल सकते हैं। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे और इस गहरी सांस के साथ अपने हार्ट चक्रा पर पहुंचेंगे। अपने दिल से पूछें, अपने हार्ट चक्रा से पूछें, कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सी भावना है जो मुझे आहत किए हुए है। कौन लोग हैं जिनसे मैं बंधी हुई हूँ, बंधा हुआ हूँ, लेकिन परेशान हूँ। कौन सी वो भावनाएं हैं जो मुझे प्यार महसूस करने में रोक रही है, बाधित कर रही है। ऐसा क्या है जो जीवन का सुख, जीवन का आनंद मैं महसूस नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। कौन से वो चेहरे हैं, कौन सी वो भावनाएं हैं। क्या वो जेलसी है, घृणा है, या अपने आप को कम आंकना है, कंपैरिजन, कंप्लेंट्स। क्या है ऐसा जो मैंने अपने दिल के अंदर बंद किया हुआ है। अपने हार्ट चक्र के चारों ओर एक दीवार बनाकर रखी है। जाने, पूछें अपने हार्ट चक्र से। एक बहुत गहरा सांस लेंगे, बहुत गहरा सांस, और इस सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। आज अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैंने अपने दिल में जो भी पकड़ा है, जिन भी लोगों के लिए मेरे मन में नफरत है, घृणा है, आज मैं उन सबको माफ करता हूँ, करती हूँ। क्योंकि ये नफरत, ये घृणा, ये कंप्लेंट्स मुझे ही परेशान कर रही है। एक गहरा लंबा सांस लेंगे, सांस के साथ इन इमोशंस को छोड़ देंगे और अपने हार्ट चक्र से बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं जाने अनजाने अपने आप को ही परेशान कर रही हूँ, कर रहा हूँ। जो भी चेहरे आपके सामने आ रहे हैं, उन चेहरों से कहें कि इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने यदि आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, तन से, मन से, वचन से, तो मैं आज इसी वक्त आपसे माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। क्योंकि जो मैंने पकड़ा हुआ है मुझे इस जीवन में सर्व नहीं कर रहा है, ये मेरी उन्नत स्वरूप में आने में बाधक है। तो मैं आज उन इमोशंस को अपने हार्ट चक्रा से रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ। कंधे थोड़ा पीछे करके अपने हार्ट को थोड़ा फैलाएंगे, गहरा लंबा सांस लेंगे और साथ साथ बोलेंगे, यदि आपने भी कुछ ऐसा किया है
इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मुझे चोट पहुंचाई है, मानसिक रूप से, वचनों से या फिजिकली, तो मैं आपको माफ करता हूँ। मेरे दिल पर जो ये बोझ है, मैं अपने हार्ट चक्रा से इसको क्लीन करती हूँ। दिल पर यदि अभी भी कोई बोझ लग रहा है तो अपने आप से कहें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, और यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने थ्रॉट चक्रा में लेकर आएंगे। हम अपने थ्रॉट चक्रा में ऐसी बहुत सी इमोशंस हैं जिन्हें पकड़ के रखते हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो आज अपने थ्रॉट चक्रा से बोलेंगे, मैंने कोई भी ऐसी इमोशन पकड़ी हुई है जो मैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जो मैं बोलना चाहती थी, चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाई। उन इमोशंस को आज मैं रिलीज करता हूँ। ये थ्रॉट चक्रा आकाश तत्व है, जितना ज्यादा खाली रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और आज मैं अपने सिस्टम को ये आज्ञा देती हूँ कि मैं जो भी बोलना चाहूँ वो मैं सही शब्दों में, सही मायनों में एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैं अलाउ करता हूँ अपने थ्रॉट चक्र को सही शब्द और सही मायने चुनने के लिए। आई एम द बेस्ट, आई नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आई नो हाउ टू टॉक with anyone or how to express my feelings. गहरा लंबा सांस लो। सांस को अपने गले से जाता हुआ महसूस करें। लंग्स में भरता हुआ महसूस करें और इसको धीरे से खाली कर देंगे। जब आप सांस खाली कर रहे हैं तो आपकी जो भी इमोशंस हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही है वो धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर जा रही है। एक और गहरा लंबा सांस। सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पर, आईब्रोज के बीच में। अपने थर्ड आई से क्वेश्चन करें, ऐसा कौन से विजन है, कौन सा पर्सपेक्टिव है, कौन सा दृष्टिकोण है जो मैं अपने इस जीवन में देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए? रिश्तों में क्लियरिटी, फाइनेंस, फिजिकल हेल्थ, घर बार, ऑफिस, हर तरफ कौन सा दृष्टिकोण है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अपने एंगल को चेंज करें। एक्नॉलेज करें। पूछे थर्ड आई से,
मुझे क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी है। और यदि कोई इल्यूजन है जो मैंने अपने आप से पकड़ा हुआ है, तो आज मैं उस इल्यूजन को रिलीज करता हूँ। प्रैक्टिकली जो मुझे करना है, मैं हकीकत में उस विजन को देखता हूँ। एक और गहरा लंबा सांस, ध्यान अपना सहस्त्रार पर, क्राउन चक्रा। सांस को फिर से गहरा लंबा भरेंगे और छोड़ेंगे, जैसे क्राउन चक्रा से ही हमने ये सांस को छोड़ा है। देखें क्या ऐसी ताकत है, कौन सा ऐसा विजन है, कौन सी भावना है जो आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने में रोक रही है। किसी किसी को इस समय अपने क्राउन चक्रा पर वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। तो अपने क्राउन चक्रा से पूछें, मैं कहाँ फंसी हूँ, कहाँ फंसा हूँ, जो मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। आज रिलीज कर दें उन सभी इमोशंस को जो आपको खुद से कनेक्ट होने में रोक रही है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। ध्यान क्राउन चक्र से थोड़ा सा और ऊपर महसूस करेंगे, आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स, सारी वो नेगेटिव इमोशंस निकल चुकी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, परेशान कर रही थी। अब अपने शरीर के चारों ओर एक गोल्डन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग महसूस करेंगे और अपने आप को आज्ञा देंगे कि आज मेरा ऑरा, मेरे चक्रास सभी क्लीन हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। विजुलाइज करें आपके चक्रा, सारे के सारे चक्रास अलाइन हो चुके हैं। अपने ऑरा को ऑर्डर देंगे कि मेरा ऑरा अब बाहर के सभी अनवांटेड चीजों के लिए बंद है, सील है, सिर्फ और सिर्फ मेरे हायर सेल्फ को छोड़कर। जो भी ऐसे इफेक्ट, परेशानियां, अनवांटेड थिंग्स मेरे ऑरा में आई हैं, मैं सबको निकाल चुका हूँ। अब ये मेरा ऑरा एकदम सीड है, सिर्फ मेरे हायर सेल्फ को छोड़कर। वाइब्रेशंस को महसूस करें। धीरे धीरे ध्यान क्राउन चक्र पर वापस लेकर आए, थर्ड आई पर। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करें, अपने हाथों को महसूस करें, पैरों को महसूस करें, और आप जिस भी जगह पर बैठे हुए हैं उस जगह को महसूस करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4,
थ्री, टू, वन, जीरो। दोनों हाथों को उठाकर अपनी आईज पर ले जाएं। आंखों को अंदर ही अंदर हथेलियों में खोलेंगे और प्यारे से मुस्कुराते चेहरे के साथ वापस आ जाएंगे। अपने आप को शाबाशी देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इतना सुंदर ध्यान मेरे इस शरीर ने किया, मेरी हेल्प की बैठने में और इस ध्यान को करने में। अब ध्यान में आपको अगर कुछ समझ आया है, कोई ऐसी बातें आई हैं कि हाँ मैं यहाँ स्टक हूँ या मेरा ये वाला एरिया है जिस पर मुझे वर्क करना है, तो पेन और पेपर जो दिया है उस पर फटाफट आप ब्रीफ में लिख लीजिए। सिर्फ वर्ड्स में लिख लो, चाहे जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा लिखना है, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं कि मुझे किस एरिया में काम करना है। ये जो मेडिटेशन हमने किया था, ये अल्फा वेव्स हमारी आ जाती हैं और हमें पूरा पता चल जाता है कि मुझे करना क्या है। तो आप ब्रीफ में फटाफट फटाफट वर्ड्स को लिख लो। और आपकी कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं, आपको कैसा लगा। और अपने चक्रास में भी यदि आप बताना चाहो कि मुझे ऐसे आया या ये गाइडेंस आई, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। लिखने के बाद आप पानी ले लीजिएगा सभी लोग। इस मेडिटेशन को आप बाद में भी कर सकते हैं, मैं ये चैनल पर डाल दूंगी। कुछ क्लियरेंस हुई किसी की? है कोई शेयरिंग? हमारे पास 1 डेढ़ मिनट है, तो या तो आप वापस आ जाइए, वापस आ जाए। मैम मैम ऐसा लगा मुझे कि मैं किसी गार्डन में घूम रही हूँ, काफी सारे पेड़ हैं, ग्रीन कलर ओके। हार्ट, विजुअलाइज हुआ। हार्ट चक्र पर वर्क करो आप। ठीक है ना, जो कनेक्ट हो रही है चीज, तो उसमें हमारा क्या निकल कर आता है कि ये वाला चक्र आपका प्यार में आता है। शक्ति सिंह जी, आप बता दीजिए जब तक, क्या आपको विजुलाइज हुआ, क्या समझ में आया? आपने कहाँ से ज्वाइन किया? पीएलआर से? जी मैम। हाँ जी, बताइए। एक बहुत रिलैक्स लगा, मेरा बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो अपना स्कूल ही दिखाई दिया। अच्छा। स्कूल जो मैं जहाँ पढ़ता हूँ, हाँ, जहाँ पढ़ाता हूँ, हाँ हाँ। तो वही वही दिखाई दिया मुझे तो। अच्छा, आप टीचर हैं? जी मैम। ओके। तो आपका जो है मतलब स्कूल दिखाई दिया आपको? हाँ, वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ वगैरह है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो सब दिखाई दिया। अच्छा, मतलब आपका जहाँ आप वर्क करते हो वो आपको वो सारी की सारी चीजें नजर आई है। जी। गुड। तो आपका जो है, आई थिंक आपका सोलर प्लेक्स एंड आपका हार्ट चक्र, ये एक्टिव थोड़ा ज्यादा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रियंका जी, और बताओ क्या बताना चाह रहे हो आप, जब तक ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप म्यूट हो। येलो कलर ज्यादा विजुअलाइज हुआ। अच्छा। येलो कलर, उसके बाद में
थोड़ा ऑरेंज, फिर ग्रीन, इस तरह से। समझ रहे हो बात को? लोअर चक्रास जो है उनमें फंसे हुए हो, उनको उनको स्ट्रांग करो। अपनी अपनी वैल्यू को जानो, आप अपनी जो वर्थ है उसको नहीं समझ रहे हो, ठीक है? उसको समझो। और आपके जो इमोशंस है, फेमिनिटी है, तो अभी मे बी कि आपको लोअर, जो हमारा लोअर एब्डोमेन है उसमें थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो वहां ध्यान दो। ऐसा होता है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना, अ, वो पहले हमारे एनर्जी बॉडीज में आ जाती है, उसके बाद में फिजिकल बॉडी में आती है। अभी जब पीछे चक्र स्कैनिंग की थी, तो दो ऐसे महानुभव थे जिनके उस टाइम मैंने चक्र स्कैनिंग किया और उनको बताया मैंने कि आपका ये वाला जो चक्र है ये ओवर एक्टिवेटेड है। और कमाल की बात, 2-3 महीने के बाद में उनको फिजिकल वो प्रॉब्लम है इस टाइम पे, जबकि उस बात को भूल चुके थे। मैंने कॉपी को उठाया, फिर से चेक किया, तो वो जो थी, वो चक्रास उनके ओवर एक्टिवेटेड थे और अभी उन्हीं एरियाज में ही प्रॉब्लम है। तो हमारे ये जो चक्रास होते हैं इनके अंदर पहले इनकी एनर्जी के अंदर प्रॉब्लम आती है, तब कुछ टाइम के बाद में जाकर के हमारे फिजिकल बॉडी में दिक्कत आती है। तो इनको हटाने के लिए रेगुलर मेडिटेशन करनी चाहिए। चाहे आप 10 मिनट करो, लेकिन अपने लिए वक्त जरूर निकालो। फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, पति के लिए, घर के लिए, बाहर के लिए, सबके लिए टाइम निकालते हैं, बट अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, है ना? तो ये आपने मिरर वर्कशॉप किया, उसमें आपको पता चले गया होगा कि कितना कनेक्शन हमारा बन जाता है जब हम अपने से जुड़ते हैं, और बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है हमारा जब हम खुद से जुड़ते हैं, राइट? थैंक यू। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लिंक देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, अरे नहीं अभी तो ये वाला काम पड़ा हुआ है, वो वाला काम पड़ा हुआ है। अपने टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, नहीं निकालते हैं लोग, खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, और यही इसी वजह से ही परेशानियां हो रखी हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी चैन से जीने के लिए लोग बेचैन है हाँ जी। ना? बिल्कुल। है ना? देखो, जिंदगी को चैन से जीने के लिए लोग बेचैन है, तो वो वाली बात है ये। चलिए, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।